सारे WWE सुपरस्टार्स जो कि WWE रेसलमेनिया 42 को या तो इंजरी या फिर एक बैड बुकिंग के रीजन की वजह से मिस करने वाले हैं। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है बिकॉज ये सारी लिस्ट ऑफ सुपरस्टार्स है जो रेसलमेनिया 42 को मिस कर देंगे और ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच की कहीं कहीं गलती रह गई और कहीं कहीं इंजरीज अनलकी हो जाती हैं क्योंकि रेसलमेनिया सबसे बड़ा स्टेज है, सबसे बड़ा पीएलई है साल का। कोई भी जो ऑब्वियसली मिड कार्ड टू टॉप लेवल का सुपरस्टार है वो तो शो को मिस ही नहीं करना चाहता, लेकिन लोअर कार्ड वाले सुपरस्टार्स भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि एक अपीयरेंस ही मिल जाए, भले ही बैकस्टेज अपीयरेंस मिल जाए, लेकिन मेरे को रेसलमेनिया का पार्ट बनने का मौका तो मिले। और स्पेशली बिकॉज अब 2 नाइट्स का शो हो चुका है तो कहीं ना कहीं वो चीज और भी ज्यादा इन सुपरस्टार्स के अंदर बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहले इस थोड़ी हार्ट ब्रेकिंग टाइप इंजरी लिस्ट की बात कर लेते हैं, जहां में सबसे पहले नाम आता है बियांका बेलेयर का। अब बियांका जो है वो रेसलमेनिया 41 से इंजर्ड है। इतना लंबा टाइम हो गया है और बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि रॉयल रंबल में वो वापस आ सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि अभी तक वो क्लियर नहीं है मेडिकली, जबकि लग रहा है कि उनकी रिकवरी बहुत अच्छी चल रही है। इनिशियली सोचा गया था कि फटाफट वो वापस आ जाएंगी, लेकिन उनकी इंजरी काफी सीवियर थी। तो अभी जो स्टेटस चल रहा है और रेसलमेनिया जितनी नजदीक है उसके अकॉर्डिंग तो लगता है बियांका इस रेसलमेनिया को भी शायद मिस कर देंगी। नेक्स्ट नाम की बात करते हैं, ऑब्वियसली है ब्रॉन ब्रेकर। एक रीसेंट इंजरी थी हर्निया की, लेकिन उनके रूमर्स कुछ अलग हैं और उनके रूमर्स तो ये बताते हैं कि शायद आने वाली मंडे नाइट रॉ पे ब्रॉन ब्रेकर आ जाएंगे। ऐसा किसी बहुत बढ़िया सोर्स ने नहीं बोला है, लेकिन जो हिंट्स दिए जा रहे हैं टेलीविजन पे उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं शायद सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर प्लान करा जा रहा है। मे भी वही रूट है WWE जो लेना चाहती है और वो अभी इतना बड़ा हिंट नहीं दे रहे कि ब्रॉन ब्रेकर वापस आ जाएंगे, बिकॉज अभी तक शायद उनको भी नहीं पता 100% कि वो लड़ सकते हैं या फिर नहीं एट रेसलमेनिया। नेक्स्ट नाम है केविन ओवेंस का, और ऑनेस्टली सबसे ज्यादा जो मेरे को बुरा लग रहा है वो इस नाम के लिए लग रहा है बिकॉज केविन ओवेंस हमेशा एक बहुत ही कमाल की स्टोरी लाइन का पार्ट रहते हैं और हमेशा ही उनका एंटरटेनिंग जो है वो मोड रहता है। और इस बार जो है वो रेसलमेनिया में नहीं आ पाएंगे बिकॉज उनकी बहुत ही सीवियर नेक इंजरी हुई थी। उनको अपने स्पाइन में फ्यूजन करवाना पड़ा था, जिसकी वजह से अभी तक ऑब्वियसली वो क्लियर नहीं है। इनफैक्ट ये इंजरी तो ऐसी है बिगी की तरह, आप कह सकते हैं कि क्या कभी केविन ओवेंस दोबारा एक रेसलिंग रिंग के अंदर आएंगे भी या फिर नहीं, वो भी अभी कहना कोई बहुत इजी नहीं है। वो टाइम ही बताएगा, उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो रेसलमेनिया मिस करने वाले हैं। इसके बाद नाम आता है शेमस का, जो कि लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट के अंदर शोल्डर को अपने इंजर्ड कर बैठे थे और तब से बाहर हैं। अभी ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि वो वापस आ जाएं और उनको किसी चीज में डाल दिया जाए, लेकिन इतनी जल्दी शेमस को वापस लाके आपको लगता है वो रेसलमेनिया का एक मैच देंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा। मे भी हो सकता है, पॉसिबल तो जरूर है, लेकिन इसके चांसेस जो है मुझे ऐसा लगता है काफी कम है। शेमस आई थिंक विल मिस रेसलमेनिया। अगली इंजरी है ब्रॉनसन रीड की और ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है बिकॉज सेथ रॉलिंस के बाद ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन ब्रेकर के बाद ब्रॉनसन रीड। टॉन बाइसेप इंजरी जो कि ऑब्वियसली उनको रेसलमेनिया से बाहर कर देती है सीधा। ये इंजरी ही ऐसी है जिसको 6-7 महीने लगते हैं, तो ब्रॉनसन रीड इस शो को मिस करेंगे। और फाइनली जो इंजरी है वो है रे मिस्टीरियो की फ्रैक्चर्ड रिब्स की, जो रॉ में उनको हुई थी अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी। और उस पॉइंट से जबकि वो रॉयल रंबल में अपीयर जरूर हुए थे थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद वो देखने को नहीं मिले हैं। और रे मिस्टीरियो अगर नहीं आएंगे तो अगले नाम जो मैं लेने वाला हूं, जो बैड बुकिंग की वजह से या फिर क्लूलेस होने की वजह से ट्रिपल एच के इस रेसलमेनिया को मिस कर सकते हैं, वो आप उससे रिलेट कर पाएंगे और वो नाम है द रिंग जनरल गुंथर का। अब ऑब्वियसली गुंथर ब्रॉक लेसनर से नहीं लड़ने वाले। गुंथर का प्लान था रे मिस्टीरियो से लड़ना, इसीलिए उनकी फ्यूड करवाई जा रही थी ड्रैगन ली के साथ। और ना करते करते फैंस ने काइंड ऑफ इस बात को मान लिया था कि चलो यही प्लान है गुंथर का, आप क्या कर सकते हैं। और उन्होंने एक बैंगर मैच दिया था मंडे नाइट रॉ पे ड्रैगन ली के साथ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गुंथर कहीं देखने को नहीं मिले, ही वेंट मिसिंग। और ट्रिपल एच गुंथर की बुकिंग ऐसी करेंगे, ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है बिकॉज अब ऐसा लगता है कि अगर कोई करियर खत्म करने वाला बंदा नहीं है तो गुंथर को मैच ही नहीं दिया जाएगा। भाई उसको तुम एक करियर किलर तो बोल सकते हो, ये बात मैंने पहले भी बोली थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका हर एक मैच किसी के करियर खत्म करने के अराउंड ही बनाया जाए। बिकॉज ऐसे तो रैंडी ऑर्टन एक लेजेंड किलर है, अब हर मैच अगर उसका किसी लेजेंड के अगेंस्ट नहीं हो रहा तो उसको लड़ना ही नहीं चाहिए था अपने करियर में। तो वही सेम चीज है, आई थिंक किसी ना किसी वे में गुंथर को इन्वॉल्व करना चाहिए। और इतना क्लोज टू रेसलमेनिया, इतनी सारी रॉ निकल गई और गुंथर देखने को नहीं मिल रहे हैं, ऐसे गायब सा कर दिया गुंथर को। क्या वेट कर रहे हैं बस कि कब रे मिस्टीरियो क्लियर हो और गुंथर और रे मिस्टीरियो का मैच फाइनल करें? आई डोंट नो, लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा तो कुछ और करो भाई। WWE क्रिएटिव को कुछ सोचना चाहिए यहाँ पे कि किस वे में वो गुंथर को इस चीज में डाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर गुंथर शो पे शो मिस करते जाएंगे तो उनकी स्टोरी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इतना टाइम बचेगा नहीं टू बिल्ड फॉर रेसलमेनिया।
और ऊपर से मैं चाहता हूं कि ये जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन वाली रॉ आने वाली है, यहाँ पे फाइनली हमें गुंथर देखने को मिल जाए और कुछ क्लैरिटी मिल जाए, पर अभी तक तो ऐसा लग रहा है नो प्लान्स फॉर गुंथर एट द शो। नेक्स्ट नाम है यहाँ पे LA नाइट का, और ऐसी लिस्ट पे जब तक नाम आता रहेगा कुछ नहीं होने वाला LA नाइट का। लोग अभी भी बोलते हैं यार फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन बनेगा LA नाइट, नो डाउट बनने के पूरी पोटेंशियल है, नो डाउट कि LA नाइट वहां तक पहुंच सकते हैं, बट ट्रिपल एच के अंडर पहुंच सकते हैं कि नहीं, वो जो है ना बहुत मुश्किल बनता जा रहा है। बिकॉज अगर एक बार आपको आपका बॉस पसंद ना करे तो उसको मनाना, उसका ओपिनियन चेंज कराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। LA नाइट से शायद कहीं ना कहीं वो गलती हो गई, आई डोंट नो, बिकॉज LA नाइट की बुकिंग जो है वो बाकी स्टोरी लाइंस के बीच में दब के रह जाती है हमेशा। कभी इस बंदे को अपनी सोलो सिंगल प्रॉपर स्टोरी तो मिली नहीं है इतने टाइम से, मुझे ऐसा लगता है। और अभी हम कुछ ही हफ्ते दूर हैं और ये अभी भी उसोस के साथ भिड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, वहीं पे चल रहा है जो चल रहा है। तो LA नाइट को आखिर मिलेगा क्या एट द एंड ऑफ द डे, आई डोंट नो। बिकॉज अगर विजन उसोस से लड़ रही है और यहाँ पे सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर से लड़ने लग जाएंगे तो LA नाइट का क्या हो जाएगा, ठन ठन गोपाल। आई डोंट थिंक उनके पास कोई मैच है। और दूसरी तरफ जो अगला नाम है वो भी क्रेजी है, बिकॉज ये है एलिस्टर ब्लैक। एलिस्टर ब्लैक को भी बैकस्टेज सेगमेंट्स दी गई हैं, मैचेस दिए गए हैं बीच बीच में, उनको काफी स्ट्रांग दिखाया गया है, कभी वीक तो नहीं दिखाया गया है जब से वापस आए हैं। सैमी ज़ेन के अलावा कोई अपोनेंट दिख नहीं रहा, लेकिन फिर ये मैच की अगर मैं बात करूं तो रेसलमेनिया लायक मैच नहीं दिख रहा है। तो क्या ट्रिपल एच इसको स्मैकडाउन पे कर देंगे रेसलमेनिया से पहले और बोलेंगे यही तुम्हारा रेसलमेनिया का मैच है? बहुत बार होते हुए देखा है हमने ये चीज, और लगता नहीं है कि एलिस्टर ब्लैक भी रेसलमेनिया के कार्ड पे अपनी जगह बना पाएंगे। और फाइनल नाम है रूसेव का, जिनको बहुत अच्छे से यूज करा गया अगेंस्ट ओवा फेमी, फिर फाइनली उनको जो है वो बरी करा गया वहां पर, और अब वो बरीड ही रह जाएंगे ऐसा लग रहा है। बिकॉज अनलेस शेमस वापस आ जाए और ये मैच दोबारा हो जाए 10वीं बारी, शेमस वर्सेस रूसेव के अलावा कोई मैच नहीं बचता है रूसेव के लिए। और रूसेव कितना भी डोमिनेटिंग मॉन्स्टर क्यों ना हो, मंडे नाइट ड्रॉ पे तो वो आता ही नहीं है। मे बी रूसेव का मैच गुंथर से करा दो, एटलीस्ट हार्ड हिटिंग मैच तो होगा, कुछ तो वहां पे बात बनेगी, एटलीस्ट लोग मजा तो लेंगे। भाई ठीक है स्टोरी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे मजा तो आया। लेकिन फिर वही वाली बात है, हील को हील से नहीं लड़वाएंगे, ट्रिपल एच है भैया हम, लेकिन एक तो हील टर्न बनेगा, एक अभी बेबी फेस से नहीं लड़ेगा। तो ये सब चीजें ऑब्वियसली नॉर्मल है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि एक नाम मैंने मिस कर दिया इस पूरी लिस्ट के अंदर, जो कि आपके हिसाब से रेसलमेनिया को मिस करेगा, जो कि एक्टिव रोस्टर पे है और अच्छी बुकिंग नहीं हो रही है, या फिर इंजर्ड है ऑन द साइडलाइंस? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।